हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अलग ही प्रकार की वीडियो लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जितने भी ड्राइवर भाई हैं उनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ये मैंने खुद नोटिस किया है कि हरियाणा में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कैसे करवाएं। किसी को कुछ भी प्रोसेस के बारे में इसका नहीं पता होता है, किसको होता होगा लेकिन वो दूसरे से ही पता करते हैं। अगर किसी भाई ने हैवी लाइसेंस बनवाया है और उसका 3 साल बाद, अब तो खैर 5 साल हो गया है, और 3 साल बाद अगर वो रिन्यू करवाना चाहता है तो उसको कुछ नहीं पता होता कहाँ से मैं फ़ाइल तैयार करूँ, कहाँ से क्या करूँ। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो आपको पूरा देखना है। और अगर कुछ इसके बारे में आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप के नंबर है हमारे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, उन पर मैसेज कर देना या फ़ोन कर लेना, आपको सारी जानकारी बता दी जाएगी। ये सिर्फ आपके लिए मानवता के वजह से कर रहा हूँ मैं, कि कोई भी भाई परेशान ना हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसकी प्रोसेस, शुरू से लेके लास्ट तक एक एक पॉइंट बताऊँगा आपको। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल आपको शुरू से लेके लास्ट तक एक एक पॉइंट बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका लाइसेंस, जैसे आप मान के चलिए 20 अक्टूबर को ख़त्म होने वाला है लास्ट डेट, तो आप 20 सितंबर और 20 अक्टूबर के बीच में आप कभी भी रिन्यू करवा सकते हो उसको। मतलब 1 महीने का आपका टाइम पीरियड होता है। अगर आप 20 अक्टूबर के बाद करवाएंगे, मतलब आपकी जो डेट है, जी हाँ दोस्तों, अगर आप 20 अक्टूबर के बाद, मतलब ये मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, अगर आप जो डेट आपकी समाप्त हो जाती है लाइसेंस में, भाई इस दिन आपका रिन्यू होगा, तो उसके बाद आप बनवाते हैं तो लेट फीस लगेगी आपकी। लेकिन अभी 2020 में तो 31 दिसंबर तक आपकी कोई लेट फीस नहीं लगेगी। आप जब चाहें आप रिन्यू करवा सकते हैं। ये सिर्फ 2020 में जो कोरोना की वजह से उन्होंने इस तारीख को बढ़ाया है कि ज़्यादा मारा मारी ना हो उधर सेंटर में, क्योंकि वहाँ पे एक ही शिफ्ट चल रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। अगर आपका हैवी लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आ रहा है, मतलब रिन्यू आ गया है, अगर आपको आपका लाइसेंस रिन्यू करवाना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले आप अपनी एक आईडी, आधार कार्ड ले सकते हैं, वोटिंग कार्ड ले सकते हैं, सब वो लेके और अपना लाइसेंस लेके आपको सीधे ये जो सेंटर मैंने फ़ोटो दिखाई है, IDTR सेंटर, जो कि पूरे हरियाणा में शायद, मेरे हिसाब से, मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है, मतलब जहाँ तक मैंने पता किया है, वहाँ तक मेरे हिसाब से 3 है IDTR सेंटर। IDTR मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर हरियाणा। तो ये 3 सेंटर हैं जो कि आपके रोहतक में है, बहादुरगढ़ में है और कैथल में है। अगर इसके अलावा अगर कोई सेंटर है तो प्लीज़ कमेंट कर देना लास्ट में, इससे और भाइयों को पता चल जाएगा कि उनके नियरेस्ट कौन सा पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये 3 ही हैं, और हो तो बता देना कृपया करके कमेंट करके। उसके बाद आपको बता दूं, सेंटर पे जाके आपको एक दिन की, अब कोरोना की वजह से तो अब आपके फ़ोन में एक तो आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। वहाँ पे अगर आप रोहतक लेने जा रहे हो, मैं रोहतक का बता रहा हूँ, और मास्क लगा के जाना है आपको, और अपना खाना वगैरह आप घर से ले जाएं तो बेहतर होगा, और बाहर मिल जाएगा, वैसे दुकान पे आप खा सकते हैं। तो दोस्तों, देख लेना आप जैसा भी करना चाहो। उसके बाद आपकी वहाँ पे ट्रेनिंग होगी, एक दिन की ट्रेनिंग होती है ये, और उसमें आपको अंदर, मतलब कमरे होते हैं 2-3 प्रकार, 3-4 प्रकार के कमरे होते हैं, सबका अलग अलग नेम होता है। वो आपको वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, भाई तेरे ये नंबर सीट है, सीट नंबर तो क्या नहीं, मतलब इस कमरे में जाना तेरे को। तो वो आपको ट्रेनिंग देंगे पूरा एक दिन। एक दिन तो क्या, 8 बजे से लेकर, अगर आप लंच करना चाहते हो बीच में, तो वो आपको 5 बजे छोड़ेंगे। अगर आप लंच नहीं करना चाहते, वो सबसे पूछ लेंगे, अगर आप लंच नहीं करना चाहते तो आपको 1:30 बजे भी छोड़ दिया जाएगा। तो उसके बाद वहाँ पे आपकी फ़ोटो होगी, आपका एक, क्या नाम है, एक रिसिप्ट बनेगी, मतलब डॉक्यूमेंट बनेंगे, फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस प्रकार। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपकी इस प्रकार का एक कागज़ बनेगा, ये ओरिजिनल है। इसके नीचे ही एक डुप्लीकेट कागज़ भी होता है, जो दोनों आपके पास रखने हैं। ये देख, आप नीचे देख सकते हैं, इस फ़ोटो के नीचे हैं, उसकी मैं फ़ोटो लेना भूल गया, तो आप देख सकते हैं।
ये आपका डॉक्यूमेंट बनेगा। इससे नीचे तो आप इसमें आप देख लेना, पहले ही आपका डीएल नंबर या फिर लाइसेंस नंबर, डीएल नंबर आप समझ नहीं पाओगे तो लाइसेंस नंबर, और उसमें आपका नेम, फादर नेम, सब कुछ ठीक है। तो आप ये देख लेना, अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो आप ये दोस्तों देख लेना अपने, वहाँ पे आपसे बता भी दिया जाएगा भाई चेक कर लो, किसी के कोई गलती है तो ठीक कर ली जाएगी। और वहाँ पे आपकी फ़ीस 472 रुपये कटेगी। ये मैं रोहतक IDTR सेंटर के बारे में बता रहा हूँ, 472 रुपये फ़ीस कटेगी। यहाँ तो सिर्फ ATM से ही फ़ीस कटवाते हैं। तो देख लेना, प्रोसीजर बदलता रहता है, कोरोना की वजह से शायद ATM से कटवा रहे हैं, उसके बाद कैश भी लेने लग जाए। तो 472 रुपये की फ़ीस लगेगी, इसके अलावा वहाँ पर आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। उसके बाद ये दोनों कागज़ आपको अपने पास रखने हैं और सीधा अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद दोस्तों आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में जाकर या फिर आपने जहाँ से लाइसेंस बनवाया है वहाँ पर जाकर फ़ाइल लेनी पड़ेगी। उस फाइल को आपको अपना लाइसेंस ले जाकर और आधार कार्ड ले जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपका वो IDTR सेंटर होते हैं। IDTR सेंटर ये रोहतक की IDTR सेंटर की, यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे वीडियोज़ और आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ, ये इस प्रकार से वहाँ पे रूम्स होते हैं। तो देख सकते हैं आप, आपका टेस्ट लिया जाएगा, LCD पर आपके पिक्चर चलेंगी। ये इस प्रकार से लैब्स होती हैं उनकी, ड्राइविंग लैब्स। जैसे इस कमरे में भाई आपको बैठना है, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको। ये IDTR रोहतक का पूरा सेंटर है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर कोई भी भाई देख रहा हो तो इसमें मेरा उद्देश्य सिर्फ ये बताना है कि बहुत परेशानी होती है बच्चों को। मेरे को खुद परेशानी हुई थी। अगर यूट्यूब पे ऐसे कुछ एक वीडियो आपको मिल जाए जिससे आपको स्टेप टू स्टेप प्रोसेस का पता चल जाए कि कैसे क्या करना है, तो इसमें आपको परेशानी ज़्यादा नहीं उठानी पड़ेगी। ना ही मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई निजी जानकारी इनकी लीक कर रहा हूँ या कुछ, मतलब उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी नया ड्राइवर भाई होते हैं, बहुत परेशानी होती है, कुछ पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि उनको पता चल जाए कि एग्जैक्ट उनको करना क्या है, किसी से उनको ज़्यादा पूछताछ ना करनी पड़े। तो दोस्तों मैं था कि उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट में जाकर आपको फ़ाइल लेनी पड़ेगी, वहाँ से आपको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको रेड क्रॉस आपके वहीं पे होता है, वहाँ पे पर्ची कटवा के आपका मेडिकल करवा लेना। रेड क्रॉस में शायद 150 रुपये या 200 रुपये का खर्चा होगा, आपका मेडिकल हो जाएगा दोस्तों। इसमें टोटल आपका 500 रुपये का खर्चा आएगा मेडिकल में। उसके बाद आपको अपनी फ़ाइल में अपने ड्राइविंग लाइसेंस, सॉरी, आपके अपने आधार कार्ड की और वोटर ID, मतलब 2 ID आपको फ़ाइल में लगानी है। और जो आपने क्या नाम है मेडिकल करवाया है और जो ऑनलाइन फ़ाइल करवाई है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें अपनी फ़ाइल में लगा लेने हैं। उसमें 3 फ़ोटो, शायद 2 फ़ोटो लगेंगी, वो फ़ोटो लगवा लेना, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर आप पहली बार रिन्यू करवा रहे हैं हैवी लाइसेंस, तो आप जैसे ही फ़ाइल जमा करवाने जाएंगे तो वहाँ पे बैठे अधिकारी आपसे कहेंगे कि आपने जो फर्स्ट टाइम 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेके आओ। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपकी ऑनलाइन वेबसाइट से निकल जाएगी, जो कि उनकी वेबसाइट होती है, शायद परिवहन के नाम से कुछ वेबसाइट है। तो वो आपकी निकलवा सकते हैं आप, उसमें 150 से 200 रुपये खर्चा आएगा। और इसके अलावा उसके बाद आपको उस फाइल में 2 ID लगा के आप और साइन कर देना है सभी ID पे। और फाइल पे आपको अपना नेम और आपका एड्रेस अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, और मोबाइल नंबर
और दोस्तों एक और मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आपको अपने लाइसेंस में कुछ भी करेक्शन करवानी है तो आप जैसे ऑनलाइन करवाते हो ना, तो उस टाइम आप सारे अपने करेक्शन करवा सकते हैं। और एक एफिडेविट भी नोटरी से दोबारा टेस्ट करवा के आप उस अपनी फ़ाइल में लगा सकते हैं कि भाई मेरी ये गलती है, तो कृपया मुझे ठीक करिए। तो वो चीज़ भी आप अपनी ठीक करवा सकते हैं। आपके नाम में दिक्कत है, आपके पिन कोड में दिक्कत है, तो आप ठीक करवा सकते हैं, आपका वहाँ पे तुरंत ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे सेल्फ अटेस्ट करके आपका फ़ोन नंबर लिख देना है। जैसे ही आप ऑनलाइन करवाओगे तो आपको वो ही मोबाइल नंबर देना है जो आपने पहले दे रखे हैं, तो उसमें आपको मैसेज आ जाएगा। मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा। योर एप्लीकेशन फॉर सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस इज एक्सेप्टेड फॉर प्रोसेसिंग फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंस क्वाट दिस एप्लीकेशन नंबर। मतलब आपको कोई भी दिक्कत आती है तो ये आपके एप्लीकेशन नंबर है, इधर मैंने थोड़े से हाइड कर दिए हैं पर्सनल की वजह से। तो आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मतलब ये नंबर दिखा के आप अपनी जानकारी ले सकते हैं कि भाई मेरा लाइसेंस का क्या प्रोसेस चल रहा है। तो दोस्तों अब इसके बाद आपकी वो फाइल जमा होगी। तो दोस्तों इसके बाद आपकी फ़ाइल अब जमा होगी और आरटीओ ऑफिस में जमा होगी, या आपके डिस्ट्रिक्ट में आरटीओ ऑफिस में जमा होगी, या फिर आपने जहाँ से लाइसेंस बनवाया वहाँ के आरटीओ ऑफिस में जमा होगी। तो दोस्तों वहाँ पे आपको 930 रुपये लिए जाएंगे। ये मैं अक्टूबर 2020 की बात बता रहा हूँ। अभी फ़िलहाल 930 रुपये लिए जा रहे हैं। ये बदलते रहते हैं, फीस बदलती रहती है भाई। पहले कम होगी, अब ज़्यादा हो गई, आगे और भी ज़्यादा हो जाए तो ये आप श्योर मत रहना कि 930 ही रहेगी। ये आपकी फ़ीस बता रहा हूँ मैं अक्टूबर 2020 की। और उसके बाद जमा होने के बाद वो कह देंगे भाई वहाँ पे फ़ोटो हो जाएगी, आपकी फ़ोटो खिंच जाएगी। उसके बाद कह देंगे ठीक है भाई, आपका एक डॉक्यूमेंट्स देते हैं जो आपको ऑनलाइन करवाते हैं ना, वो आपको वापस दे देंगे कि भैया आपके मतलब रिसिप्ट के तौर पे आप रख लेना। नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके फ़ोन में मैसेज है। उसके बाद 7-8 दिन में 10 दिन लास्ट से आपके डाक द्वारा आपका लाइसेंस आ जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आता, बाई चांस कोई गड़बड़ हो जाती है, तो आप जहाँ से आपने बनवाया है वहाँ के ऑफिस में जाकर आरटीओ ऑफिस में, या वो बता देंगे कहाँ से आपको उसका डिस्पैच नंबर लेके आ जाना है कि उन्होंने कहाँ से मतलब जो डाक की थी, स्पीड पोस्ट किया था, रजिस्टर की थी, उसका डिस्पैच नंबर। तो वो लेकर आप अपने डाकघर में या कहीं भी डाकघर में आप पूछ सकते हैं कि ये नंबर, ये इस नंबर से जो डाक है ये आप फ़िलहाल कहाँ पे पड़ी हुई है, मतलब ये आप कहाँ पे है। तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं। क्योंकि मेरा पिछली बार लाइसेंस मेरा पहली बार जो लाइसेंस आया था उसमें दिक्कत हो गई थी। मेरा आना किसी उसमें था डाकघर में और चला गया किसी दूसरे डाकघर में, मेरे पिन कोड में दिक्कत हो गई, मैं एक बार ठीक करवा लिए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य दोस्तों यही है कि बहुत सारी परेशानी आती है। अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी कुछ लेना चाहता है तो उसको मतलब उसको कुछ हेल्प हो जाए, ना कि मेरा कोई किसी भावना को ठेस पहुँचाना या किसी की जानकारी लीक करना, गोपनीय जानकारी को बताना। और उसके बाद आपका लाइसेंस आ जाएगा। तो दोस्तों यही जो इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे मतलब बतानी थी। तो दोस्तों अगर आपको मतलब वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप थोड़ा लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। तो दोस्तों अगर आप ड्राइवर जॉब से रिलेटेड भी अगर फॉर्म भरते हैं, 50% या 60% दोस्त हैं सरकारी नौकरी के लिए या भी लाइसेंस बनवाते हैं कि उनका किसी नौकरी में सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने खुद इसीलिए बनवाया था। तो अगर आप किसी भी प्रकार के ड्राइवर जॉब का फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर प्रकार की ड्राइवर जॉब से रिलेटेड और भी अदर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे जाकर भी ज्वाइन कर सकते हो, और किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत।